टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में हम कि एक्सपोनेंट हमारी क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट दिया है, उसको करने से पहले हमें ये लॉज हैं उनके बारे में जानना है कि ये लॉज हमारे किस तरह से वर्क करते हैं एक्सपोनेंट में। तो हम चैप्टर नंबर जब 5th को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले एक्सपोनेंट का मीन्स समझेंगे कि एक्सपोनेंट का मीन्स क्या है, एक्सपोनेंट जो होती है वो किस तरह की होती है, किस तरह की नहीं होती है, और किस तरह क्वेश्चन को हम कहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो उन चीज़ों को सबको समझेंगे एक्सपोनेंट में। तो सबसे पहले इसके लॉज के बारे में जानते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के लॉज क्या है वो समझिए। सबसे पहले अगर कोई भी नंबर के बेस अगर इक्वल दिए गए हैं, बेस इक्वल है और उनकी एक्सपोनेंट दी गई है, बेस इक्वल है एक्सपोनेंट दी गई है, तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाया करेगी और बेस एक ही बार लिखा जाया करेगा। कंडीशन नंबर 1, अगर बेस सेम है हमारा बेस सेम है तो उसकी एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगी और बेस जो है एक ही बार लिखा जाएगा। कंडीशन नंबर 2, अगर हमारा ए और बी इस तरह से ये ए अपॉन बी, बी अपॉन ए अपॉन बी लिखा हुआ डिवाइड हो रहा होगा, बेस सेम होगा, तो हमारी एक्सपोनेंट क्या हो जाया करेंगी, माइनस हो जाया करेंगी। तो ये दो कंडीशन हो गई कि जब हमारा बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम की कंडीशन में हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगी, और बेस सेम है और डिवीजन हो रहा है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो हमने माइनस कर लिया। अगर इस तरह से ब्रैकेट के ऊपर अगर ब्रैकेट में अगर आपकी एक्सपोनेंट दी गई है तो क्या होगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके अंदर एक खुल जाएगा, एक ब्रैकेट जब ओपन करेंगे हम तो उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अगर इनवर्स में कोई भी एक्सपोनेंट दी गई है और उसको हमें पॉजिटिव बनाना है, जैसे इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है तो अंदर वाले नंबर का मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मीन्स उसको उल्टा कर देंगे, जैसे ए अपॉन बी है तो बी अपॉन ए उसको कर सकते हैं। तो ये इसकी हमारी फोर्थ रूल, इसका फोर्थ रूल हो गया। फिफ्थ एंड लास्ट रूल है हमारा कि अगर किसी भी एक्सपोनेंट की वैल्यू जो है जीरो दी गई है, अगर किसी भी एक्सपोनेंट का किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट जो है जीरो दी गई है, जीरो दिया गया है तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो इसी के साथ ये तो इसके रूल्स हो गए, इनको अप्लाई करेंगे हम एक्सरसाइज में। अब कंडीशन जानते हैं, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं वो समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने दिया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नेशंस। इसको हमें पावर्स नेशन में बनाना है, मीन्स पावर की फॉर्म में बनाना है। तो पावर नेशन में कैसे बनाएंगे, ये कितने टाइम्स लिखा हुआ है वो देखेंगे पहले। 1 2 3 4 टाइम्स लिखा हुआ है। तो जब हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो नंबर दिया गया उसको तो हम लिख ही लेंगे, हमने लिख लिया। अब ये कितने टाइम्स दिया, 1 2 3 4 टाइम्स दिया है, हम यहाँ 4 लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल हैं आपके। तो इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये आपका पावर नेशन में हो जाएगा। कितना भी कोई भी नंबर दिया गया हो उसको एक सिंगल बार लिख देंगे और उसकी पावर लगा देंगे जितनी बार वो दिया गया होगा, 1 2 3 4। इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नेशंस। इसको भी पावर नेशन में बनाना है हमें। जब पावर नेशन में इसको बनाएंगे तो हमें इसको देखेंगे कि ये कितने का, इसको तोड़ सकते हैं हम 5 × 5 और इसको तोड़ सकते हैं 6 × 6। मैं इसको लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर और इसको 6 का स्क्वायर। अब मैं 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर मैं इसको सेपरेट करके भी तो लिख सकता हूँ इस तरह से। तो यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये मेरी पावर नेशन में भी बन गया और मेरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उनकी फैक्टर करनी है। फैक्टर करने के बाद जैसे ही आपका अगर ये दोनों इक्वल बनाना पड़ेगा आपको, जैसे कि ऊपर वाले का अगर स्क्वायर आ रहा है तो नीचे वाले का भी स्क्वायर ही होना चाहिए। ऊपर वाले का अगर क्यू आ रहा है, जैसे ऊपर वाले की अगर पावर आपकी 5 आ रही है तो नीचे वाले की भी 5 ही आनी चाहिए, तभी इस तरह से सिंगल ब्रैकेट में लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के आपके इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है इसके, तो आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसने बोला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में इसको अगर सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे, तो ये कितने टाइम्स दिया गया है, हमारा 5 टाइम्स दिया गया है, तो 5 टाइम्स इसको लिख लेते हैं। हमने इसको लिख लिया। अभी इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, ये तो नहीं हुआ, रैशनल नंबर मीन्स एक सिंगल नंबर में इसको बनाएंगे, पी अपन क्यू की फॉर्म में इसको हम लिख देंगे। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16, ये हो गया हमारा 32 आ जाएगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 4 जा 16 2 जा 32। ठीक है, अभी ये इसका मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 83 243। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब जब भी हमें
क्वेश्चन नंबर थर्ड के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप उनका ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इस तरह से खोल देंगे जितनी बार भी दिया गया होगा। अगर आपका नंबर माइनस का दिया गया है, कुछ नंबर में आपका सेकंड वाला माइनस का दिया है, तो आप यहाँ देखेंगे एक्सपोनेंट अगर उसकी ऑड दी गई है तो आंसर आपका माइनस का आएगा, अगर पॉजिटिव दी गई है तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। आपका जैसे इवन दिया गया है, जैसे 2 दिया गया होता और यहाँ माइनस का होता, अगर ये 2 दिया होता तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और यहाँ माइनस का दिया, यहाँ 7 होता तो ये जब ओपन होगा तो उसका माइनस का आंसर आएगा, क्योंकि इवन और ऑड के बेसिस पे चलता है ये। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में उसने दिया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर, इसको भी रैशनल नंबर में लिखना है। तो जब भी इस तरह के नंबर दिए गए होते हैं तो हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी है कि जब भी हमारा इनवर्स में नंबर आता है तो उसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो इसमें उल्टा करने के लिए भी कुछ नहीं है, तो उल्टा करने के लिए कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। तो हमने देखा इसको उल्टा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और ये कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो गई है। अब पॉजिटिव करने के लिए उसको जब हम खोलेंगे 1 का मीन्स कुछ भी नहीं होता है, तो हम इसको 1 टाइम इसको लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया हमने क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका मैंने एक और क्वेश्चन लिया थर्ड में भी क्या है, इसके अपोजिट में ऑलरेडी दिया गया है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/1, और 3/1 का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 3/1 को मैं जब खोलूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा 3। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है कि फाइंड द रेसिप्रोकॉल ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 में रेसिप्रोकॉल से मीन्स क्या है पहले वो समझेंगे। रेसिप्रोकॉल का मीन्स है कि कोई भी नंबर जो दिया गया उसको हम उल्टा कर दें, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं। तो चलिए बना देते हैं इसको, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, इसको बना दिया, और यही हमारा रेसिप्रोकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस तरह की प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। देखिए अगर किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो इसका सिंपली आंसर 1 हो जाएगा। चाहे नंबर प्लस का हो या माइनस का हो, उसका भी आंसर 1 हो जाएगा। अभी यहाँ हमें 2 दिए गए हैं, तो इसका भी 1 हो गया, प्लस इसका भी 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, और इसका वैल्यू 1 और इसका भी 1, और 1 1 जा 1, तो ये इस तरह से आंसर हो गए। ये काफ़ी सिंपल आंसर हो गए हमारे, काफ़ी छोटे से क्वेश्चन थे ये। तो इस तरह से अभी हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक फिनिश किए। अभी हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 को करने वाले हैं। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को फिनिश किया है, अब हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से लेके इसके आगे के सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है उसने, तो पहले हम उसको क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो उसने बोला सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस ईच एज अ रैशनल नंबर, उसको रैशनल नंबर में हमें शो करना है। तो रैशनल नंबर में जब भी शो करने के लिए बोलेगा तो हम उस नंबर को क्या करेंगे, खोल देंगे। हमने उस नंबर को खोल दिया, जो भी नंबर होगा उसको खोल देंगे हम। अब यहाँ से प्रॉपर्टी क्या है कि नेक्स्ट अगर इसके क्वेश्चन दिए गए होंगे तो हम क्या करेंगे कि अगर कटने वाला होगा ऊपर से नीचे तो हम काट देंगे, अदरवाइज नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो नहीं कट रहा है, यहाँ से हमने देखा कोई भी नंबर नहीं कट रहा है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया सबका, तो ये हो गया 3 3 9 9 3 27 23 7 23 27 3 जा 81, और इसका इसमें 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 8 जा 80 और 16 5 जा 80 और 18 5 जा 400। तो ये इस तरह से हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले इसका क्यू ओपन करेंगे। क्यू ओपन किया, माइनस का 27/64, -4 का क्यू हमारा 64 होता है। इसका हम इसका अगर ओपन करेंगे तो ये माइनस का है, प्लस का आ जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा 125/8, और ये हो गया हमारा 16। यहाँ से हमने देखा कि इसका एलसीएम लेके सॉल्व हो रहा है, तो हम इसको एलसीएम लेके ही सॉल्व करेंगे। 64 इसका इसमें हमने डिवाइड किया, माइनस का 27 इसका इसमें हमने किया 8 टाइम्स, 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1000, 16 से एक हमारा कट जाएगा 4 टाइम्स, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 3, 9 में से 9 से हमारा 2 जाएगा 7, और 9 ये आ जाएगा हमारा 973, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 7 के हम जितने भी क्वेश्चन दिए गए होंगे उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको बताया, और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन दिए हैं केवल उनको ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने बोला सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर, उनको भी रैशनल नंबर में हमने करना है।
तो हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, जब भी हमारा बेस सेम होता है तो उसको क्या लिख लेते हैं हम, एक बार में लिख लेते हैं, और जो भी पावर दी गई होती है उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और ये माइनस का दिया है तो माइनस के साथ ही ऐड होगा। 4/9, 6 माइनस 4, 4/9, 6 का पावर 2 हो जाएगा हमारा। और इसको हम कितने टाइम्स खोल लेंगे, 2 टाइम्स खोल लेंगे। 2 टाइम्स हमने इसको ओपन किया तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 9 3 जा 80, 9 9 जा 81। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में भी उसने यही बोला है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में अगर इसको शो करना होगा तो हमें पता है कि अगर इन्वर्स दिया गया होता है तो हम उसको पहले क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बना लिया हमने। अब हमें इसको खोलना है, कितने टाइम्स खोल लेंगे हम इसको, 3 टाइम्स ओपन कर देंगे। 3 टाइम ओपन करने के बाद 1 का, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 3 बार करते हैं तो हमारा क्यू बन जाता है 5 का। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 के 2 हो गए, आपका 8 का 1 हो गया। 8 का फर्स्ट करने के बाद उसके ऐसे ही हो जाएंगे। और 9 के अभी हम नेक्स्ट और करते हैं आगे। अभी हमने 9th के फर्स्ट क्वेश्चन को फिनिश किया था। अभी हमने कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन नंबर 9th के कुछ क्वेश्चंस को लिया है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 क्वेश्चंस को हम अभी करने वाले हैं, और इससे पहले हमने 1 कर दिया है, तो इसके टोटल नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 दिए गए, उसमें से 7 मैंने कर दिए। आप लोगों को केवल 3 क्वेश्चन करने हैं, तो आसानी से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम करते हैं, 9th के 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 9th जो दिया गया है उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंदर वाले को उल्टा करेंगे। 1/4 लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, 4/1 का पावर 4 हो जाएगी। और इसका जब हम ओपन करेंगे इसको 4 टाइम्स, और डायरेक्टली भी हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 × 4 इक्वल टू 256। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी उल्टा करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, और इन्वर्स हमारा फिनिश हो जाएगा, क्योंकि 1 का तो मतलब कुछ होता ही नहीं है। इसका भी हम उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, और 3 से 3 1 कट जाएगा 1 टाइम, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा -1, क्योंकि पूरे नंबर में केवल माइनस का नंबर दिया है। अभी इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्स को पहले सीधा करेंगे। इन्वर्स को हमने सीधा कर लिया, इसको अंदर वाले नंबर को उल्टा कर लिया। इसका एलसीएम लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको एलसीएम लिया हमने, 35 हो गया हमारा। इसका इसमें डिवाइड किया 7 टाइम्स, इसका इसमें किया 5 टाइम्स। यहाँ इन्वर्स चल रहा है, इन्वर्स चलता रहेगा। ये हो जाएगा 2/35 इन्वर्स। और इन्वर्स का मतलब होता है कोई भी नंबर कैसा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। उल्टा कर दिया और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस केवल प्रॉपर्टियां यूज़ करनी है हमें। आगे भी हम क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले जब इन्वर्स दिया होता है तो हम क्या करेंगे, उसको उल्टा करेंगे। उल्टा कर दिया हमने, अंदर वालों को उल्टा कर दिया केवल, और यहाँ इन्वर्स चल रहा है हमारा। अभी क्या हो रहा है, इसमें एलसीएम हो रहा है, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। 3 इसका इसमें किया, 4 टाइम्स किया, 4 4 जा 16 इन्वर्स, 13/4 इन्वर्स, और इसको लिख सकते हैं -4/13। तो यहाँ से ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 9th का 8th हो गया। अभी इसको भी हम सॉल्व करते हैं, 9th वाले को। इसको मैंने उल्टा किया, 2/3 हो गया, और डिवाइड का साइन दिया है, डिवाइड लगा रहेगा। इसको भी मैंने उल्टा किया, 5/-2 हो गया। अभी जो हमारी डिवाइड की प्रॉपर्टी ये कहती है, डिवाइड जब हम करते हैं तो क्या होता है कि पीछे वाला जो नंबर जो दिया गया होता है वो कैसा हो जाता है, मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है, और पीछे वाला नंबर हमारा कैसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उल्टा कर दिया। अभी इसका इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और ये हमारा 9th का 9th क्वेश्चन हो गया। अभी 9th का जो 10th क्वेश्चन है वो दिया है, 0 पावर दी है, और 0 पावर किसी की होती है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरह से आपके 9th से के जितने भी क्वेश्चन थे, टफ क्वेश्चन थे, मैंने फिनिश कर दिए। अभी हम करते हैं आगे 10th क्वेश्चन को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th को। क्वेश्चन नंबर 10th जो दिया गया है उसमें भी एक प्रॉपर्टी लगी हुई है जो कि आप पढ़ चुके हो, कि अगर इस तरह से ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट में अगर इस तरह से एक्सपोनेंट दी गई होती हैं तो क्या करते हैं हम कि अंदर वाले को जैसा दिया गया है वैसा का ही वैसा लिख लेंगे हम, और जितनी भी एक्सपोनेंट दी गई हैं सबका 1 टाइम में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, -1/4, 2 2 या 4,
4 बन जा 4, और ये दो माइनस थे इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी इसको मैं 4 टाइम्स खोल दे रहा हूँ, मैंने इसको 4 टाइम्स ओपन कर दिया, और यहाँ से हो जाएगा ये मेरा माइनस 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 प्लस हो जाएगा सब, तो 1/256, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अभी इसका भी हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से भी एक्सपोनेंट सेम है, हमारी एक्सपोनेंट सेम है, तो क्या करेंगे हम, डिवाइड में हमारी बेस हमारा कैसा है, सेम है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे हमारी, डिवाइड माइनस हो जाती है। मीन्स जब भी डिवीजन का साइन दिया हो, इनके बीच में दो एक्सपोनेंट से जो बेस सेम हो और माइनस का डिवाइड का साइन दिया हो, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। तो माइनस कर दिया हमने, यहाँ से क्यू हो गया। अभी जब क्यू हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इन्वर्स का दिया है तो उल्टा करेंगे, 2/-3। अभी हमने देखा कि यहाँ पे क्यू है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। इसका 2 का क्यूब क्या होता है, 8, और 3 का क्यूब 27। तो यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट और थर्ड फिनिश हो जाता है। 2 क्वेश्चन और थे उसके, आसानी से सॉल्व कर लोगे। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने बोला व्हाट नंबर शुड बी 5 इनवर्स माइनस 5 इनवर्स मल्टीप्लाई सो दैट प्रोडक्ट इज 8 इनवर्स। 8 का इनवर्स हमारा प्रोडक्ट आ जाए। तो आपको पता है इस तरह क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जिस नंबर के लिए पूछता है तो उसको क्या कर लें, लेट कर लेंगे। लेट द नंबर बी एक्स, हमने एक्स ले लिया। प्रोडक्ट कितना हो रहा है, प्रोडक्ट हमेशा कहाँ आएगा, इक्वल में आएगा। 8 का इनवर्स हो रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है, आगे दिया है उसने क्वेश्चन में, व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई। इस नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करें, तो माइनस के 5 इनवर्स में हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बन गया कि इस नंबर में उसने कहा था कि इस नंबर में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमारा इतना बन जाए। तो ये हमने इक्वेशन बना ली। अब ये मल्टीप्लाई वाला नंबर है, ये कहाँ जाएगा, हमारा डिवाइड में आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई वाला नंबर है हमारा, कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। दोनों के ऊपर इन्वर्स लगा हुआ है, इसका मीन्स दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। क्योंकि इसके ऊपर इन्वर्स है तो ये नीचे आ जाएगा, इसके ऊपर इन्वर्स है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये आ गया हमारा, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमारा 12 वाला है, उसने कहा व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन। ऑब्टेन का मीन्स भी होता है, टू गेट का भी मतलब वही होता है, और इसका भी मीन्स वही होता है। तो 12 वाले को आप आसानी से इसी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 13 वाला करते हैं। उसने कहा है क्वेश्चन में 13, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड। तो डिवाइड के लिए भी वही प्रोसेस है, लेट द नंबर बी एक्स। अब उसने आगे दिया है कि इस नंबर में से टू गेट वाले नंबर को हम कहाँ लिख लेते हैं, इक्वल में लिख लेते हैं। ये नंबर हमें लेके आना है, इस नंबर में से हम कितने का डिवाइड करें कि हमारा ये वाला नंबर आ जाए। तो हमने मान लिया कि हमने कितने का डिवाइड किया है, एक्स का डिवाइड किया है। एक्स का डिवाइड किया है हमने इसमें, इस नंबर में हम कितने का डिवाइड कर रहे हैं, एक्स का डिवाइड कर रहे हैं, और हमें नंबर इतना लेके आना है। तो हमने क्या किया कि जो प्रॉपर्टी है उसको लगाया। प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले कि मल्टीप्लाई का साइन होता है, डिवाइड का साइन होता है तो मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड का साइन होता है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो नंबर को बगल वाले को उल्टा कर देते हैं। इन्वर्स दिया है, इसको भी उल्टा कर दिया, और आप इसको भी उल्टा करना चाहो तो इसको भी उल्टा कर सकते हैं एक ही बार में। इसको भी उल्टा कर लिया हमने, माइनस का 30, ये अंदर वाला 30 तो माइनस का 30 ही रहेगा, ये हो गया। अभी इस तरह से हमारे जब क्वेश्चन दिए गए होते हैं, मल्टीप्लाई में दिया गया होता है, तो ये इस तरह से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 बचा हमारा। तो इधर क्या क्या बचा हुआ है उसको लिख लेंगे 1/x, और इधर बचा हमारा 1। इसको उधर लेके गए, x का मल्टीप्लाई उधर कर दिया, तो क्योंकि हमें x का ही वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस का 1/5 इक्वल टू एक्स। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस का 1/5। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 10 का 2 क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट और थर्ड। 11th हो गया आपका, 13 हो गया। अभी इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी हम करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन को, 15 को और 16 क्वेश्चन को। तो चलिए देखिए, तो इसमें देखा हमने कि इसका बेस सेम दिया गया है। जब बेस सेम होगा तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट जो है क्या हो जाती है हमारी, ऐड हो जाती हैं। चलिए ऐड कर दिया, इक्वल में हमारा ये जो लिखा हुआ है सेम वही चलता रहेगा, ठीक है। अभी हमने देखा कि
यहाँ से इसका भी बेस ये है, यहाँ से इसका भी बेस ये बेस से बेस, या तो हम लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग, या फिर हम बेस से बेस क्लियर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या बचा, प्लस माइनस माइनस 6, और यहाँ से 2x माइनस 1। अब यहाँ से मेरा हो गया माइनस का 3, ये हो गया मेरा, इधर आ गया प्लस का 1 2x, ये हो गया मेरा माइनस का 2, और ये 2 से 2 कट गया, माइनस का 1, तो x का वैल्यू आ गया मेरा माइनस का 1। ये हो गया मेरा इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह का जब क्वेश्चन दिया गया हो, बेस सेम दिया हो, उसको सॉल्व कर देंगे। अगर इस तरह के बन के आ जाएगा तो जब सिंगल नंबर हो जाएगा, इधर भी सिंगल नंबर है हमारे, पहले 2 थे, सॉल्व नहीं हो सकता था। जब सिंगल नंबर है तो हम इसको इससे काट सकते हैं और ऊपर को सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा क्या दिया है, 3 की पावर 5। 10 को हम तोड़ सकते हैं, 10 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 2 की पावर 5 एंड 5 की पावर 5 लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि जब हमारा एक्सपोनेंट सेम होती है तो बेस का मल्टीप्लाई करें, 5 2 या 10 हो जाएगा, ये उतना ही बन के आ जाएगा। अब इसको लिख देंगे 5 की पावर 2, 5 5 जो 25 होता है। अभी मैं इसको भी लिख दिया 5 की पावर 7। अब ये दोनों जो दिए गए मैं इसको भी तोड़ सकता हूँ, 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 5, क्योंकि इसको मैं तोड़ सकता हूँ, 3 2 या 6 हो जाएगा और ये 6 की पावर 5 बन जाएगी। अभी मैंने यहाँ से देखा कि यहाँ पे 3 की पावर 5 है, ये भी 3 की पावर 5 है, 5 की पावर 2 है, ये भी 5 की पावर 2 है। यहाँ से 5 की पावर देखो, 5 की पावर 1 5 ये रही और 2 ये रही, कितनी हो गई, 7 हो गई, और 5 की पावर 7। तो क्या बचा मेरा, पूरा कुछ भी नहीं बचा, मीन्स 1 बचा मेरा। जब भी डिवाइड होके मल्टीप्लाई में ऐसे डिवाइड होके कटता है इस तरह से, तो आंसर हमारा 1 आता है। यहाँ भी 1 है क्योंकि सबका कट पेट करने के बाद 1 बचा, 1 का 1 में डिवाइड किया, 1 आ गया हमारा आंसर। अभी करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में उसने दिया है, जो दिया गया है कुछ प्रॉपर्टियां हैं उनको लगाते हैं। इसमें प्रॉपर्टी क्या है कि ये नंबर पहले कैसे दिया होगा, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, तभी तो इस तरह से आया 2 की पावर n प्लस 1। तो मुझे बस वही करना है कि 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर n, ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ से मैंने इसको लिखने के बाद नीचे वाले को मैंने भी ऐसे तोड़ दिया, नीचे वाले को भी मैं ऐसे तोड़ दूंगा, 16 मल्टीप्लाई 2 की पावर n प्लस 2 की पावर 2, सॉरी मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। यहाँ से देखिए मैंने इसको तोड़ा था, ये तोड़ दिया, इसको भी तोड़ा, इसको भी तोड़ दिया और इसको भी तोड़ दिया। अब क्या करूँगा मैं, इसमें से जो भी कॉमन दिख रहा होगा यहाँ से क्या होगा, मेरा कॉमन बन जाएगा। देखिए 2 की पावर n 2 की पावर n 2 की पावर n 2 की पावर n, एक तो 2 की पावर n पूरे में से कॉमन आ गया। एक देखिए एक 4 कॉमन बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी 4 का डिवाइड चला जाएगा और इसमें भी एक 4 है, तो ऊपर से एक 4 और एक 2 की पावर n कॉमन आ गया। और नीचे से देखते हैं, पहले ऊपर वाले में लिख लेते हैं, 4 4 जा 16, 2 की पावर n बाहर आ गया है, एक 2 बचा है हुआ है, ये लिख लिया। यहाँ से पूरा ऐसे के ऐसे ही है तो पूरा बाहर आ गया, तो 1 बचा हमारा। यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से एक तो 2 की पावर n कॉमन दिख रहा है, इसमें ये रहा और एक 4 कॉमन आ जाएगा, एक हमारा 4 भी कॉमन आ 8 कॉमन आ जाएगा, 8 कॉमन आ जाएगा। देखिए यहाँ से 8 कॉमन हो जाएगा हमारा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 8 कॉमन इसमें से आ गया हमारा, और 2 की पावर n कॉमन आ गया हमारा। तो यहाँ से 8 2 या 16, 8 2 या 16 हो गया, तो 2 ये बचा और 4 ये रहा हमारा, 2 2 या 4, 8 2 या 16 और 2 2 या 4 ये हो गया मेरा। यहाँ से ये 2 की पावर n पूरा मेरा बाहर आ गया, और 2 2 या 4 4 2 या 8 ये भी पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ से 1 मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, इट मीन्स 1/2। आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, पूरा एक ही बार में लिख ले रहा हूँ मैं इसको, 1 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1, और ये भी 8 माइनस 1 हो गया, 8 माइनस 1 8 माइनस 1, और 8 माइनस 1 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा मेरा, ये कट गया, दोनों सेम हो गए हैं, तो ये क्या बचेगा मेरा 1/2, और यहाँ से मेरा आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो आसानी से हमारे क्वेश्चन नंबर 14 15 16 हो गए। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और हैं 17 एंड 18, उनको भी हम फिनिश करते हैं। अभी हम करते हैं इसके 17 क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चनों को फिनिश करते हैं। तो वही प्रॉपर्टी जो हमने सीखी है उन्हीं को लगाते हैं। चलिए देखिए, तो इसका जब बेस सेम है तो हम इसका क्या कर सकते हैं, बेस सेम होता है
तो हम एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं, एक्सपोनेंट को ऐड कर दिया। जब बेस सेम हो गया तो इसको एक्सपोनेंट ऐड हो गई हमारी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ये कट कर दिया हमने, तो यहाँ से मेरा हो गया 2x + 3 = 9। 9 3 मेरा उधर चला जाएगा, 6 हो जाएगा, 2x और 2 से ये 6 कट जाएगा मेरा 3 टाइम्स, तो x का वैल्यू आ जाएगा मेरा 3। आसानी से क्वेश्चन हम कर सकते हैं क्योंकि इससे पहले हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। अभी इसको भी मैंने बना लेना है। अब मैंने देखा कि 8 से मेरा ये 4 टाइम्स कट हो गया मेरा, यहीं से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 8 4 जा 32, ये हो गया मेरा 2 की पावर n + 2, और इसको लिख सकता हूँ 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2। 2 से ये मेरा 2 कट गया, तो क्या बचा n + 2 = 2, n = 2 - 2 = 0। सिंपल हो गया मेरा हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन और है इसका 6 2 की पावर n + 1 डिवाइडेड बाई 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। लिख लिया हमने। अभी डिवाइड में जो एक्सपोनेंट होती है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। x + 1 - 2 6 की पावर, ये कंपेरिजन करने पे ये कट जाएगा हमारा, तो यहाँ से 2x - 1 = 3। इसको मैंने सॉल्व कर दिया, x मेरा उधर चला जाएगा, वो 1 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4, 2x 2n ये इससे कट गया मेरा n = 2। तो इस तरह से मेरे 17 के सभी क्वेश्चन फिनिश हो गए। अभी ये लास्ट क्वेश्चन और है इसका, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको और करते हैं। तो इसमें एक हिंट दी है उसने बोला है कि इसको हमें तोड़ना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये पहले से कैसे दिया होगा क्वेश्चन वो समझिए। 2 की पावर n दिया होगा, 2 की पावर 3 दिया गया होगा, या 2 की पावर n - 3 भी दिया हो सकता है, और 2 की पावर 7 में दिया है, तो 2 की पावर कितना दिया होगा, 2 की पावर 4 भी दिया होगा माइनस का। तो इस तरह से भी दिया हो सकता है। उसने हिंट में उसने पहले से दे दिया है कि इस तरह से भी लिख लीजिए, या फिर इसको उसने हिंट में दिया, उसने 2 की पावर -4 दिया है और 2 की पावर -3 दिया है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो n - 4 n - 3 = n - कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से। तो ये तो रही समझने वाली बात। अभी हम इसको तोड़ते हैं, उसने यही हिंट में दिया गया था। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होगा वो देखते हैं। 2 की पावर, क्योंकि हमें ये 2 और 5 की फॉर्म में बना हुआ है हमारा, तो 2 और 5 की फॉर्म में ही बने रहने देना है इसको, और ये भी हमें 2 और 5 की फॉर्म में ही बना के लेके आना है, तभी हमारा ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो पाएगा। तो 2 की इसको हमें 2 और 5 की फॉर्म में बनाने के लिए इसको हमें 0 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो भी नंबर हमारा 0 का मल्टीपल होता है, 10 का मल्टीपल होता है, उसकी पावर जो होती है हमारी, उसके जो फैक्टर जो होते हैं 2 और 5 की फॉर्म में आते हैं। मीन्स कहने का जैसे 10 लिखा हुआ है, तो 10 के फैक्टर क्या हो गए, 2 और 5 की फॉर्म में। तो इसको 2 और 5 की फॉर्म के फैक्टर के लिए इसमें हमें कितने का मल्टीप्लाई करना चाहिए, इसको 10,000 बनाएंगे तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो इसमें से 8 बनाने के लिए हमें 2 की पावर q की जरूरत पड़ेगी। तो 2 की पावर q के लिए उसने एक हेल्प के लिए उसने ये क्वेश्चन दे दिया है, उसने वैसे वो दे दिया, उसमें हिंट भी दे दी है। तो यहाँ से ये हम लिख सकते हैं इसको 5n - 4 = 1250। ठीक है, इसको मैंने तोड़ लिया। अब यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स जो होता है उसको मैं कहाँ लेके आ सकता हूँ, n - 4। अब यहाँ से मेरा एक और हेल्प हो गई कि जब एक्सपोनेंट सेम होती है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये मेरा 2 की पावर नीचे 3 आ गया, ये 1250 हो गया। अब यहाँ से ऊपर हो जाएगा मेरा 10 टू पावर n - 4, और ये मेरा 2 4 जा 8 हो गया, और 8 का इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 1250 × 8 10 टू पावर n - 4 = ये हो जाएगा 10,000। 10,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं इधर कर रहा हूँ 10n - 4 10,000 को मैं 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ। यहाँ से ये मेरा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा n - 4 = 4, n = 4 + 4 = 8। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया, और इस तरह से आपकी पूरी एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाती है। एक्सरसाइज 5th A